भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सर्वदेवमयी गौ माता, जिसके भीतर 33 कोटि देवता निवास करते हैं, ऐसी सुरों को अभयदान देने वाली गौ माता के चरणों में वंदन करता हुआ मंचस्थ सभी संत वृंद, आए हुए सभी गो भक्त, वंदनिया पूजनिया मातृशक्ति, सभी के भीतर विराजमान उस परम शक्ति को मेरा शत शत नमन। आज वसुधैव कुटुंबकम तृणवंतो विश्वमार्यम, एक से अनेक की भावना का यह जीता जागता सबूत है कि हम सभी हमारी पावन गौ माता के इस कृत्य को सबके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु यहाँ एकत्रित हुए हैं। कलयुग में संस्कृत भाषा में एक कहावत है कि संघे शक्ति कलयुगे। अगर इस कलयुग में किसी की शक्ति है तो वो संगठन की शक्ति है। संगठन जब जिसका मजबूत होता है तो राज्यकाल हो चाहे लोककाल हो, वो उसी का ही चलता है। सज्जन, मैं मनुष्य रूप में आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमारा सत्य सनातन धर्म गौ माता को माता क्यों कहता है। वेद, जो कि हमारी सृष्टि के प्रथम पुस्तक है, वेदों में जब वेद पाठ होता है तब संकल्प पाठ होता है, और जब संकल्प पाठ होता है तो संकल्प के साथ साथ हवन होता है, और जब हवन होता है तो उस हवन में शुद्ध देसी गौ माता के घी से ही आहुति दी जाती है, तभी वो हवन सिद्ध होता है। तो यह मानना हमारे संस्कृति के लिए असत्य नहीं है कि जब से सृष्टि आरंभ हुई है तब से वेद है, और जब से वेद है तब से गौ माता का इतिहास है। इसलिए हमारा वेद कहता है कि गावो विश्वस्य मातरः। संसार में मनुष्य की उत्पत्ति हमारे भारतवर्ष में हुई और मनुष्य के रूप में महादेव का प्रादुर्भाव हुआ, और हम सब जानते हैं कि महादेव के रक्षक कौन? नंदी देवता। क्यों भगवान कृष्ण ने इन 84 लाख योनियों में केवल और केवल गौ माता की पूजा की? केवल और केवल गौ माता को चढ़ाने के लिए भगवान स्वरूप श्री कृष्ण भी पैदल नंगे पांव गौ माता को चराने जाते थे। क्या ऐसे ही हमारा सनातन धर्म गौ माता को माता कहता है? इस ईर्ष्या से जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग केवल और केवल गौ माता को इसलिए मानते हैं कि वो सत्य सनातन धर्म में माता का दर्जा देती है, कि उन पापियों को पता नहीं है कि मनुष्य के लिए गौ माता कितनी आवश्यक है। अरे आध्यात्मिकता को ध्यान में मत दीजिए, मत मानिए गौ माता को, लेकिन हमें आधुनिकता में भी गौ माता को शीर्ष पर रखना होगा। आज डीजल पेट्रोल की महामारी में गैस की तरफ सब भाग रहे हैं। आज एक बेचारा गरीब आदमी सिलेंडर के लिए तरसता है, वो ये नहीं जानता है कि गौ माता के गोबर में सीएनजी गैस भी विद्यमान है, एलपीजी गैस भी विद्यमान है, और पीएनजी गैस भी विद्यमान है। ये साक्षात गौ माता का गोबर हमें सिद्धांत बताता है। और आयुर्वेद में भी कहा गोमय वसति लक्ष्मी, गौ माता में लक्ष्मी का निवास है। अरे सीएनजी, एलपीजी और पीएनजी गैस देने के बाद वो गौ माता का गोबर हम मनुष्यों के काम आता है। आप नहीं जानते क्या? आज छोड़ो, 10 साल बाद पूरे भारत को नहीं पूरे विश्व को मानना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक नहीं खाओगे तो सब मर जाओगे। पंजाब आज श्रापित हो चुका है यूरिया और डीएपी के कारण। आज वो भी अपने घर में 2 बीघा अलग से रखता है और ऑर्गेनिक खेती करता है, तब अपना पेट पालता है। ये ऑर्गेनिक खेती कहां से आएगी? ये गौ माता से आएगी। 1 तुला, जिसे संस्कृत भाषा में 1 तुला कहते हैं, 12 ग्राम घी। ये मैं नहीं कह रहा, हमारे शास्त्र को भले ही आप गणित का ज्ञान मानते होंगे, लेकिन नासा इस बात को सिद्ध करता है कि 12 ग्राम घी से 1 टन ऑक्सीजन का निर्माण होता है। 1 टन ऑक्सीजन अगर किसी का निर्माण होता है तो वो शुद्ध देसी गौ माता का घी है। अरे हमारे मारवाड़ी भाषा में कहा जाता था पहले, आज तो हो सकता है गाय केवल दूध की जननी मानी गई है, लेकिन हम सब मारवाड़ी बैठे हैं, बड़े रनौठा है,
कि पहले पूछता कि अपने घर में धन कहीं है, और फिर कहीं कहता कि बे गौड़ के द्वारे एक अधिज्ञापनी है, डेरो चले है। पहले व्यक्ति जमीन नहीं खरीदता था, जमीन बेच करके नंदी खरीदता था कि हम उससे अपनी खेती कर पाए, बैलगाड़ी बना करके अपने परिवहन की यात्रा को पूर्ण करें। ऐसी साक्षात देवी गौ माता आज केवल स्वाद के कारण नहीं, ईर्ष्या के कारण काटी जा रही है। सनातन धर्म की गौ माता ऐसे ही गौ माता नहीं है रे मनुष्यों, शर्म करो। केवल सनातन धर्म से नफरत करने के लिए आप लोग गौ माता की हत्या नहीं कर सकते। आप स्वाद के लिए उस जीव की हत्या कर रहे हो जिस जीव ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, केवल और केवल दिया है, केवल और केवल दिया है। इसलिए हम गौ माता को माता मानते हैं। ये भीड़ आज साबित करती है हृदय से, तन से, मन से, धन से कि मर जाएंगे लेकिन गौ माता के ऊपर कुठाराघात नहीं होने देंगे। जो हमारी गौ माता के साथ ऐसा कुदृष्टि का व्यवहार करता है तो महाभारत की वो घटना याद आती है। अज्ञातवास में रह रहे पांडव विराटनगर में जब कौरवों ने कहा कि पांडव अगर बाहर निकल सकते हैं तो एक ही तरीका है, तो बोला क्या कि कहीं भी गौशाला है, विराटनगर में बहुत बड़ी गौशाला है, वहां गौ माताओं पर थोड़ा सा अपन उनको गौ माताओं को भगाएं तो पांडव अगर वास्तविकता में वहां उपस्थित होंगे तो अज्ञातवास को भी लात मार करके और गौ माता को बचाने के लिए आएंगे। ये प्रमाण हमारा भारत, हमारी महाभारत देती है कि अर्जुन को जब पता लगा तब वो अपने ही उस अज्ञातवास में धारण करते हुए नहीं, गांडीव धनुष को धारण करके कहता है, रुको भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण, मैं सबको चेतावनी देना चाहता हूँ कि संसार में कुछ भी हो जाए सहन कर लूंगा, लेकिन गौ माता के ऊपर कुठाराघात होता हुआ मैं सहन नहीं कर सकता। ये हमारा सनातन धर्म है। अरे राम के वंशज राजा दिलीप सिंह की वो बात आती है कि गौ माता को मार रहा था सिंह, उन्होंने कहा नहीं मारना मत, हम अपने शरीर का दान देते हैं। सिंह ने कहा तुम्हारा शरीर छोटा है, गौ माता का बड़ा है। उसने कहा रुको, मैं मेरे पूरे परिवार को लेकर के आता हूँ, और परिवार को कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर भजन जगाई, और उस राजा दिलीप ने सर्वस्व समर्पण गौ माता को दे दिया। ऐसा हमारा इतिहास है। तब आकाशवाणी होती है कि जाओ क्षत्रिय वंशजों, तुमने गौ माता के लिए समर्पण दिया है, तुम्हारे घर में एक ऐसा देव पैदा होगा तो सारे क्षत्रियों के कुल में जो कलंक लगा है उसको निष्कलंक करेगा। वो क्षत्रिय कौन था? भागीरथ। भागीरथ वो वही भागीरथ जिनको भगवान ने गौ माता के आशीर्वाद के रूप में हमें सनातन धर्म दिया। आज हम सब उपस्थित हुए हैं, मन से यह प्रण लेकर के जाएं। हम सब भी हृदय से जानते हैं, लोग बात सींग और पांव बांध देते हैं गौ माता के, ये भी पाप है। लोग ऐसे राक्षसी हैं कि तारों की कांटों वाली तारों से पांव बांध देते हैं कि वो नंदी हमारे खेत में ना आ जाए, ये भी एक पाप है। हम एक जाति शब्द को लेकर नहीं, गौ माता की भक्ति को लेकर के चले। हमारे सामने कहीं भी गौ माता दुखी हो तो अपनी जेब में नहीं हो तो भीख मांग करके भी गौ माता को खिला देना, आपका कल्याण होगा। 33 कोटि देवताओं की जननी गौ माता है, इसलिए हम सभी आपसे प्रार्थना करते हैं और प्रशासन से भी प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे निर्मम हत्यारों को समझना चाहिए। रे मूर्खों, आपने गाय को खाया, घर टूट गया, क्या खाया? बताओ क्या खाई ऐसी नफरत से? क्या करोगे ऐसी ईर्ष्या द्वेष का जो केवल और केवल सनातन धर्म की आराध्या देवी होकर के उसे काटने के लिए दिन रात मेहनत करते हो? इन नफरत मत पालो। मनुष्य रूप में साक्षात देवी गौ माता है। मैं ज्यादा न बोलता हुआ आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि आज जो प्रण लेकर के यहाँ उपस्थित हुए हो, ये प्रण आपके जीवन में सदैव रहना चाहिए कि गाय बचेगी, राष्ट्र बचेगा, गाय बचेगी, खेत बचेंगे, गाय बचेगी, पर्यावरण बचेगा, गाय बचेगी, हम सब बचेंगे। जय गौ माता, जय गोपाल। और ये भारत माता की, भारत माता की जय, जय श्री राम, गौ माता की। महाराज जी ने